नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बीके ट्यूशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सामाजिक सांवेगिक विकास के समसामयिक सिद्धांत में ब्रून वेनफेरर का सिद्धांत बताया था। अब हम इसी टॉपिक से रिलेटिव इसमें दूसरे सिद्धांत इरिस्किन का समसामाजिक सिद्धांत बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, सिद्धांत के बारे में जानते हैं। इरिस्किन जर्मन के मनोवैज्ञानिक हैं। इरिस्किन नौ फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने फ्रायड की तरह कामुकता को स्थान नहीं दिया है। इन्होंने व्यक्तित्व के विकास के लिए सामाजिक अनुभूति के महत्व को स्वीकार किया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है चिल्ड्रन एंड सोसाइटी। इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, इरिक्सन थ्योरी ऑफ फिजियो सोशल डेवलपमेंट। इरिक्सन की मूल अभिरुचि इस बात में थी कि बच्चों, किशोरों आदि में व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित होती है और समाज उस पहचान को बनाने में किस तरह से विकसित होती है और समाज उस पहचान को बनाने में किस तरह से मदद करता है। चूंकि उनके सिद्धांतों में व्यक्तिगत, सांवेगिक तथा सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है, अतः इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। चूंकि इस सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि लाइफ स्पॉन में होने वाली विकास को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन किया जाता है, अतः इनके इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा जीवन अवधि विकास सिद्धांत, लाइफ स्पॉन्स डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा गया है। इरिस्किन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चिल्ड्रन एंड सोसाइटी में अपने सभी अवस्था की विस्तृत चर्चा की है। इस सिद्धांत में इरिस्किन ने 8 अवस्था की चर्चा की है। आइए हम लोग इनके 8 स्टेज के बारे में जानते हैं। पहला, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वियस मिसट्रस्ट। इरिस्किन के सिद्धांत में यह पहली अवस्था है जिसकी अवधि जन्म से 1 साल की होती है। जिन बच्चों को माता पिता तथा अन्य देखरेख करने वाले व्यक्तियों के सतत उचित स्नेह, प्यार आदि मिलता है, उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता तथा अन्य देख रेख करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रायः रोते बिलखते तथा चिल्लाते छोड़ दिया जाता है, उनमें दूसरों के प्रति अविश्वास विकसित हो जाता है, जिससे उसे दूसरों के बारे में शक तथा दूसरों से अनावश्यक डर उत्पन्न हो जाता है। शिशु में स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके जिंदगी में अविश्वास के अनुपात में विश्वास की मात्रा कितनी अधिक है। विश्वास तथा अविश्वास दोनों की स्थिति मौजूद रहने पर शिशु में संकट क्राइसिस उत्पन्न होता है और जब वह इस संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो इससे उनमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति, जिसे आशा कहा जाता है, उत्पन्न होती है। इरिस्किन का ये दूसरा स्टेज है, स्वायत्तता बनाम लज्जा तथा शक। इरिस्किन ने सिद्धांत की यह दूसरी अवस्था है जिसकी अवधि 1 साल से 3 साल की होती है। जब बच्चों को अपने माता पिता या देख रेख करने वालों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो फिर उनमें यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि उनके व्यवहार बिल्कुल अपने हैं और व्यवहारों को करने में वे स्वायत्तता या स्वतंत्रता को महत्व देने लगते हैं। वे अपने से खाना खाना, कपड़ा पहनना तथा शौच करना ज्यादा पसंद करने लगते हैं। वे अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं। इस बिंदु पर माता पिता को बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरी तरफ बहुत ही सख्त माता पिता या वैसे माता पिता जो प्रायः बच्चों को साधारण कार्य को भी करने में डांटते या पीटते हैं, तो ऐसे बच्चों को अपनी क्षमता पर शक होने लगता है तथा वे अपने ही अंदर से लज्जा अनुभव करते हैं। जब बच्चा स्वायत्तता बनाम लज्जा तथा शक के
के संघर्ष यानी संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें जो मनोसामाजिक शक्ति का जन्म होता है उसे इच्छा शक्ति, विल पावर कहा जाता है, जिससे फलस्वरूप बच्चे सख्त तथा लज्जा की परिस्थिति में भी खुलकर अपने स्वतंत्र पसंद फ्री चॉइस तथा आत्मनियंत्रण का प्रयोग करके व्यवहार कर पाते हैं। इस अवस्था में बच्चे में मेन रूप से कौन सी मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है? इच्छा शक्ति, विल पावर। इरिस्कन का ये तीसरी अवस्था है, पहल बनाम दोष। इरिस्कन के सिद्धांत की यह तीसरी अवस्था है जिसकी अवधि 3 साल से 5 साल की होती है। यह बच्चों का प्राक स्कूली वर्ष, प्री स्कूल ईयर्स होते हैं तथा यह अवधि आरंभिक बाल्यावस्था की होती है। जब बच्चों में स्वायत्तता का भाव विकसित हो जाता है तो वे अब अपने इर्द गिर्द के वातावरण में अन्वेषण करना प्रारंभ कर देते हैं तथा नई नई उत्सुकता दिखलाना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चे अनेक संज्ञानात्मक उछाल दिखलाते हैं और यह विकसित हो रही क्षमताएं बच्चों को जिंदगी के सभी क्षेत्रों में नए नए अन्वेषण करने की प्रेरणा देते हैं। इसे पहल की संज्ञा देते हैं। माता पिता को चाहिए कि वे इनके इस प्रयास की सराहना करें। यदि किसी कारण से माता पिता बच्चों के इस पहल की आलोचना करते हैं या उन्हें दंडित करते हैं तो इससे बच्चों में दोष भाव, गिल्ट फीलिंग उत्पन्न होती है। जब बच्चों में पहल का अनुपात इस दोष भाव के अनुपात से अधिक होता है यानी पहल बनाम दोष भाव के संकट का जब वह समाधान कर लेता है तो उनमें एक विशेष सामाजिक गुण विकसित होती है जिसे उद्देश्य कहा जाता है और इसे परिणाम स्वरूप बच्चे में लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। चौथा, परिश्रम बनाम हीनता। मनोसामाजिक अवस्था की यह चौथी अवस्था होती है जिसकी अवधि 6 साल से 12 साल की होती है। इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। जब बच्चों में पहल से तरह तरह की नई अनुभूतियां प्राप्त हो जाती हैं तो वे अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशल को सीखने में लगाना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ वे अपनी प्राप्त सफलता एवं उसकी पहचान से काफी प्रोत्साहित भी होते हैं। इस पहलू को परिश्रम की संज्ञा दी जाती है। चूंकि बच्चे इस अवस्था में स्कूल में ही अधिकतर समय तथा ऊर्जा लगाते हैं, इसलिए शिक्षक तथा साथी संगी का प्रभाव यहाँ महत्वपूर्ण होता है। अगर छात्र के सामने चुनौतियां काफी कठिन होती हैं और उससे उन्हें असफलता हाथ लगती है तो इससे बच्चों में हीनता का भाव विकसित होता है। उसी तरह से यदि छात्र को तुच्छ कार्य पर सफलता हासिल हुई होती है तो उसमें परिश्रम का भाव विकसित नहीं हो पाता है। जो छात्र परिश्रम बनाम हीनता के संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं उनमें एक विशेष मनोवैज्ञानिक गुण विकसित होता है जिसे सामर्थ्यता की संज्ञा दी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप छात्रों में यह विश्वास उत्पन्न होता है कि वह वातावरण के साथ ठीक ढंग से निपटने में सक्षम है। ये जो 6 साल से 12 साल की चौथी अवस्था है इसमें बच्चों में कौन से मनोवैज्ञानिक गुण विकसित हो रहे हैं? सामर्थ्यता। पांचवा, पहचान बनाम संभ्रांति। इरिस्किन के सिद्धांत की यह 5वीं अवस्था है जिसकी अवधि 12 साल से 18 साल की होती है। यह किशोरावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोरों में यह जानने की प्राथमिकता बनी होती है कि वह कौन है,
वे किस लिए हैं और वे अपनी जिंदगी में कहाँ जा रहे हैं, इसे इरिस्किन ने पहचान की संज्ञा दी है। किशोर को बहुत सारे नए भूमिकाएं करनी होती हैं एवं वयस्क स्थिति निभानी पड़ती है। एक स्वस्थ पहचान बनाए रखने के लिए किशोरों को भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न राहों का अन्वेषण करना होता है। अगर किसी कारण किशोर भिन्न भिन्न भूमिकाओं का अन्वेषण नहीं कर पाते हैं और एक भविष्य का रास्ता नहीं निश्चित कर पाते हैं तो वे अपनी पहचान के बारे में संभ्रांति कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं। जब पहचान बनाम संभ्रांति के संकट का सही समाधान कर लेते हैं तो उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है जिसे कर्तव्य परायणता की संज्ञा दी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप किशोर छात्रों में समाज के नियमों तथा आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की उन्मुखता बढ़ जाती है। तो पांचवा जो अवस्था है 12 साल से 18 साल की, इसको किशोरावस्था कहते हैं। इसमें कौन से मनोवैज्ञानिक गुण उत्पन्न हो रहे हैं? कर्तव्य परायणता। छठवां घनिष्ठता बनाम अलगाव। यह इरिस्किन सिद्धांत की छठी अवस्था है जिसकी अवधि प्रथम 20 वर्ष से 30 वर्ष की होती है। यह आरंभिक वयस्कावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ एक धनात्मक संबंध पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाता है। जब व्यक्ति में दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है तो वह अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर देता है। जो लोग दूसरों के साथ इस ढंग की घनिष्ठता नहीं विकसित कर पाते वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं और उनके लिए यह अकेलापन जिंदगी एक काली साया के समान होती है। इस तरह से इस अवस्था का प्रमुख संकट घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है और जो लोग इस संकट का सही समाधान कर लेते हैं उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण जिसे प्यार कहा जाता है विकसित होता है। इसमें रोमांस के अतिरिक्त दूसरों के साथ कुछ वादा करने या उसे ईमानदारी व वफादारी से निभाने का गुण भी सम्मिलित होता है। जो व्यक्ति घनिष्ठता बनाम अलगाव के संघर्ष का समाधान ठीक से नहीं कर पाते वे सांवेगिक रूप से अलग और स्नेह एवं प्यार दूसरों को देने एवं दूसरों से लेने में असमर्थ रहते हैं। इरिस्किन का जो छठवां अवस्था है इसमें कौन से मनोसामाजिक गुण विकसित हो रहे हैं? प्यार। सातवां जननात्मकता बनाम स्थिति। इरिस्किन के सिद्धांत की यह सातवीं अवस्था है जो 40 साल से 50 साल की आयु तक होती है। इसे मध्य वयस्कावस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति में जननात्मकता का भाव उत्पन्न होता है। जननात्मकता से तात्पर्य अगली पीढ़ी में कुछ धनात्मक चीजों को अंतरित करने से होता है। जननात्मकता से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जिनमें वे लोग रहेंगे को उन्नत बनाने की चिंता से होता है। थोड़े अधिक विस्तृत अर्थ में जननात्मकता उत्पादकता तथा सृजनात्मकता भी सम्मिलित होते हैं। शिक्षक को जो अपने छात्रों एवं उनके उचित शिक्षा दीक्षा के बारे में सचमुच में चिंता दिखलाते हैं वे जननात्मकता के उदाहरण हैं। जब व्यक्ति जननात्मकता बनाम स्थिति के संकट का समाधान ठीक से कर लेता है तो उनमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे इरिस्किन ने देखभाल की संज्ञा दी है, जिसमें व्यक्ति दूसरों के कल्याण की चिंता अधिक दिखलाता है। इरिस्किन के सातवीं अवस्था में कौन से गुण उत्पन्न हो रहे हैं? देखभाल की, केयर की, यानी कल्याण की चिंता, मतलब दूसरों की देखभाल और केयर करने की चिंता इस अवस्था में उत्पन्न होते हैं। आठवां संपूर्णता बनाम निराशा। इरिस्किन के मनोवैज्ञानिक विकास की यह अंतिम अवस्था होती है जिसमें लगभग 60 वर्ष या उससे ऊपर से प्रारंभ होकर मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित होती है। सभी संस्कृति में इस अवस्था को बुढ़ापा की अवस्था कहा गया है। इस
अवस्था में व्यक्ति का ध्यान भविष्य से हटकर अपने बीते दिनों पर, विशेषकर उसमें प्राप्त सफलताओं एवं असफलताओं की ओर अधिक होता है। अगर व्यक्ति अपने पिछले समय का मूल्यांकन धनात्मक ढंग से करता है, अर्थात सफलता अधिक एवं असफलताएं कम होने का अनुभव करता है, तो उनमें संपूर्णता का भाव विकसित होता है, अर्थात वे अपनी जिंदगी को धनात्मक रूप से पूर्ण एवं रहने योग्य समझते हैं। परंतु यदि वे यह समझते हैं कि उनकी पिछली उपलब्धियां ऋणात्मक नेगेटिव रही हैं, तो उनमें निराशा का भाव विकसित होता है। जब संपूर्णता बनाम निराशा के संकट का समाधान वह ठीक से कर लेता है, तो उनमें परिपक्वता जैसी मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है तथा बुद्धिमत्ता का व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल सेंस ऑफ विजडम व्यक्ति में उत्पन्न होता है। तो इस जो 8वां से अवस्था है, कौन से गुण विकसित हो रहे हैं? परिपक्वता। इसमें परिपक्वता, संपूर्णता का भाव, परिपक्वता जैसी मनोवैज्ञानिक शक्ति उत्पन्न हो रही है। इस सिद्धांत का मूल्यांकन करते हुए ये कहा जा सकता है कि इरिस्किन के सिद्धांत जिंदगी के महत्वपूर्ण सामाजिक सांवेगिक कार्यों पर ध्यान देता है तथा उनकी व्याख्या एक विकासात्मक फ्रेमवर्क, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क में करता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इरिस्किन का मनोसामाजिक सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसकी जो प्रत्येक स्टेज है अवस्था, उसके बारे में भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।